बोलते हैं कि अभी स्कूल को रन करने के लिए हमें अभी फ़ी का ज़रूरत है, टीचर्स को देना है एंड ऑल दैट, तो आप लोगों को फ़ी पे करना पड़ेगा। और तो क्लास से निकाल देते हैं, व्हाट्सएप क्लास से ग्रुप से निकाल देते हैं हम लोग। निकाल दिया था। हाँ, जब तक नहीं समझता तो क्लास नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन। देने के लिए सब लोग राजी है, वो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अदर डेवलपमेंट चार्जेज और स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये तो फैसिलिटी प्रोवाइड हो नहीं रहा ऑनलाइन, तो ये चीज़ें तो नहीं मांगनी, कॉलेज स्कूल को कायदे से नहीं मांगना चाहिए। जिस दिन ये आदेश डीएम साहब का आ जाएगा कि आपको ट्यूशन फी के अलावा 2020-21 के सेशन से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेना है, या जिसने लिया है उसको रीइंबर्स करना है, हमारी संस्था सबसे पहली है सर। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हमारा देश भी इससे छूटा नहीं है। कोरोना काल के दौरान न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। हमारे देश में ही लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, या तो उनकी नौकरी चली गई या फिर उनके सैलरी में कमी हो गई। लॉकडाउन के बाद से लगातार देश के तमाम विद्यालय विश्वविद्यालय बंद हैं और विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। लेकिन इस दौरान जो है विद्यालय जो है वो मनमानी वसूली कर रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार में जो सरकारी स्कूल है उसके शिक्षा की व्यवस्था को आप जान रहे हैं, तो एक जो मजदूरी भी करता है, किसी तरीके से जीवन यापन करता है, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान सारे विद्यालय बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है मनमानी वसूल की जा रही है। एक विद्यालय जो है, हम नाम आपको बता दें, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल जो दीघा में है, वहाँ से एक वीडियो सामने आ रहा है। हम उस पर आपको एक वीडियो ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल से आ रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गार्जियन को मजबूर किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर आप फी नहीं देते हैं तो आपके बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 9वीं और 10वीं की रजिस्ट्रेशन होनी है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का रजिस्ट्रेशन होना है। और लगातार विद्यालय प्रशासन गार्जियन को इस बात से धमका रहा है कि अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। पहले आप वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। टोटल जितना सितंबर तक का टोटल था हम लोग को देना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो मेरी बच्ची का जो रजिस्ट्रेशन था नहीं हो पाता। क्या कहा जाता है? नहीं, पूरा देना पड़ेगा, वो कोई मर्जी नहीं है, कुछ कम नहीं किया जाता है, पूरा देना पड़ेगा तभी आपका आगे का। अगर मान लिया जाए अभी ट्यूशन फीस दे देते हैं, लेकिन जो बकाया डेवलपमेंट चार्ज और क्या क्या चार्ज ये लोग जोड़ते हैं, स्मार्ट क्लासेस क्या क्या जोड़ते हैं ये लोग, वो बाद में आखिर देना ही पड़ेगा। जो भी फैसिलिटी और भी इंक्लूड किया गया, स्मार्ट क्लास हो, लाइब्रेरी हो, ये सारी फैसिलिटी मिले क्या बच्चे को? कहाँ कुछ मिला, ऑनलाइन हुआ, जैसे तैसे हुआ ऑनलाइन। अब उसमें आधा बच्चा समझ रहा नहीं समझ रहा है क्या हो रहा है, तो ऑफलाइन तो उतना होता नहीं है, अब ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होगा? ऑनलाइन में तो आधा समझ ही में नहीं आ रहा है, आधा कट जा रहा है नेटवर्क, आधा कुछ हो जा रहा है, आधा कुछ हो जा रहा है, प्रॉब्लम है। तो अभी यही प्रॉब्लम जो है कि अब जितना भी मांगा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी 9th में मैट्रिक के लिए, 10th के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अगर नहीं देंगे अभी हम तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। गाड़ी का किराया भी लिया गया इसमें? क्योंकि मेरी बच्ची आती है ऑटो से आती है, तो गाड़ी का किराया भी हालांकि शायद लिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन उसका भी शायद लिया जा रहा है। टोटल कितने फीस आपने आज सबमिट की, कितने पे किए हैं? टोटल अप्रैल तक का हम लोग, अप्रैल में तो जमा कर दिए थे अप्रैल तक का, आज उसके बाद का सितंबर तक का करीब हम लोग 21,000 रुपया। तो जो लोग सक्षम नहीं है पे करने में, उनके लिए क्या कुछ रियायतें दी गई? कोई रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं। अभी हमारे एक परिचित थे, तो बेचारी आई थी कि भाई कुछ हो जाए, मर्सी हो जाए, कुछ कम हो जाए, प्रिंसिपल से वो मिली, लेकिन कोई उसमें नहीं है, लौट के चली गई बिना फीस भरे हुए। मतलब अगर फीस नहीं भरते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करने जाएगा? हाँ हाँ हाँ। कौन सी क्लास में बच्ची पढ़ती है? अभी 9th में है। जमा हो रहा है? जमा हो रहा है, पूरा लग रहा लग रहा है क्या? गाड़ी का खर्च भी लग रहा है? नहीं, गाड़ी का नहीं लग रहा नहीं लग रहा है। और क्या चार्ज क्या हो गया आपका? चार्ज ही का है, सारे चार्ज ऐसे देखिए अप्रैल का अपना मन से थोड़े दे रही हूँ, अपना मन से तो रुपया फालतू नहीं हुआ है कि अपना मन से देगा। अगर अगस्त तक ट्यूशन फी जमा करना है, एक्स्ट्रा फीस भी तभी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन तो इस बार कर दी हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन बोली हैं किस तक टाइम दी हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं। सक्षम नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं रोका जाएगा।
ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं, आपके ऐसा तो हस्बैंड नहीं। पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग में। पुलिस सैलरी नहीं रुकती, तो आप क्या लगता नहीं है? नहीं, ये देखिए अभी आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में सभी लोग सक्षम नहीं हैं। हमारा ये बोलना है कि ठीक है आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं तो आपका भी एक्सपेंस है टीचर के लिए, तो ट्यूशन फी देने के लिए सब लोग राजी है, वो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अदर डेवलपमेंट चार्जेज और स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये तो फैसिलिटी प्रोवाइड हो नहीं रहा ऑनलाइन, तो ये चीज़ें तो नहीं मांगनी, स्कूल को कायदे से नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। और ये स्कूल जिस संस्था का है, किशोर कुणाल जी जो धार्मिक न्यास बोर्ड और महावीर मंदिर संस्थान के हैं, दूसरे जगह पे जाके डोनेट करते हैं कि भाई मैं गरीबों के लिए दान कर रहा हूँ और कोविड में कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है कोई तरह की सुविधा नहीं है, देना चाहिए उनको, ठीक ना। ये तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, तो इनको समझना चाहिए लोगों को बात कि भाई जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए। आप ट्यूशन फी ले लीजिए, क्योंकि मान लीजिए इससे भी बहुत सारे स्टाफ, टीचर, मान लीजिए किरानी और सारे कर्मचारी है, वो लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं कि आप ट्यूशन फी लीजिए जो जेन्युइन है। अदर चार्जेज आप जो है उसको एग्जाम कीजिए। हाँ, मिल नहीं रही है, ये पेनफुल है। आप लोग प्रिंसिपल मैम से मिली थी? नहीं, गए थे मिलने के लिए, अभी शायद वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मुलाकात नहीं हुई है। हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये लोग सुन नहीं रहे हैं बातों को। और चूंकि अभी 9th का रजिस्ट्रेशन है, तो 9th का रजिस्ट्रेशन है, गार्जियन को जब आप बोलेंगे कि भाई बिना पैसा दिए आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो गार्जियन क्या करेगा इस केस में? बच्चे का लाइफ तो खराब नहीं करेगा ना, वही प्रॉब्लम है, मजबूर है। हाँ, आप लोग इस बात को पहुँचाइए, आप लोग मीडिया से लोग हैं, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इन बात को ऊपर तक पहुँचाइए। भाई देखिए, गवर्नमेंट ने भी पहले बोला था कि भाई फी माफ़ होना चाहिए, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके। क्लास में बच्ची पढ़ती है? 9th क्लास में। 9th क्लास में? हाँ जी, हम लोगों ने देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन? हाँ, हम लोगों ने ट्यूशन फी भर दिया है बॉस, मई तक का मान के चलिए हम लोगों ने भर दिया है, लेकिन मैसेज गया कि आपके बच्ची का लास्ट डेट है आज इसका रजिस्ट्रेशन का। ट्यूशन फी पहले भर चुके हैं आप? भरे हुए हैं, ट्यूशन फी ऑनलाइन हम लोगों ने दे दिया। नहीं, ओनली ट्यूशन फी दिया हुआ है, लेकिन अब ये लोग बोल रहा है कि नहीं, जो भी बकाया पूरा देना पड़ेगा, वही बात है। अगर नहीं भरते तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आपने देखा वीडियो, इस वीडियो में गार्जियन ये कह रहे हैं कि उनको ट्यूशन फी देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़े जा रहे हैं, हम आपको ये भी बता दें कि उसमें स्पोर्ट्स चार्जेस भी जोड़ा जा रहा है, जबकि खेल के मैदान अभी कहीं भी देश में नहीं खुले हैं, लेकिन स्पोर्ट्स चार्ज भी जोड़ा जा रहा है। बाकी तमाम तरीके के चार्जेस जोड़े गए हैं, लेकिन आप स्पोर्ट्स चार्ज के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से विद्यालय प्रशासन जो है लूटने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से गार्जियन ने अपने दर्द को बयां किया कि उनसे चार्जेस जो है लिए जा रहे हैं, और वो जब मनाही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ ट्यूशन फी देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चों का जो एडमिशन नहीं होगा, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब आपको हम विद्यालय प्रशासन ने क्या कहा इस पर वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको दोनों पक्षों को दिखा दें, फिर आप फैसला करिए क्या सही है और क्या गलत है। सुनिए। ट्यूशन फी के अलावा अन्य प्रकार के चार्जेस पेमेंट के रूप में वसूल किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आप अपना बता दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन सर, आप लोग के अनुसार हम जैसा आप कहेंगे कि हम इस किस्त में देंगे, इतने किस्त में देंगे, हम उस हिसाब से बाकी का हमने दिया है पेरेंट्स को। मेरा मैडम ये बोलना है, देखिए सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे पास एक डीएम साहब का ऑर्डर आया था कि हम बच्चों से ट्यूशन फी लें अभी, और जो पेरेंट्स सक्षम है वो ट्यूशन फी अप्रैल से ट्यूशन फी के साथ अदर चार्जेस भी दें, और जो पेरेंट्स सक्षम नहीं है उन्हें हम बिल्कुल फोर्स ना करें, और अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ पेरेंट्स वी कैन टेक द अदर चार्जेस विथ द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की सुविधा के अनुसार हम बचे हुए चार्जेस को लेंगे। वे डीएम साहब का जिस दिन ये आदेश डीएम साहब का आ जाएगा कि आपको ट्यूशन फी के अलावा 2020-21 के सेशन से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेना है, या जिसने लिया है उसको रीइंबर्स करना है, हमारी संस्था सबसे पहली होगी सर। एक दूसरी बात, हमने कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया है कि आप पेरेंट्स को कि आप क्लास नहीं करने देंगे या आपको हम किसी भी प्लेटफॉर्म से डिबार्ड कर देंगे। तो दुकानें हैं, तमाम तरह की बिजनेस करते हैं, उनके धंधे में भी कमी आई है, तो क्यों सरकार एक सख्त कदम नहीं उठाती है ताकि जो गार्जियन हैं वो ट्यूशन फी दें, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस में कटौती की जाए? सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, एक बड़ा सवाल है। मैडम ने जिस तरीके से कहा कि हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं,
तो आपने मैडम की बातें सुन ली, विद्यालय प्रशासन की बातें सुन ली। अब आपको उसी विद्यालय कुछ बच्चियों की बात सुनाते हैं और कुछ और गार्जियंस के। उन बच्चों का कहना है कि जब हम ट्यूशन फी दे रहे हैं, बाकी और फी नहीं दे रहे हैं, तो हमें जो ऑनलाइन क्लास होता है उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। आप समझ सकते हैं स्थिति को कि जो बच्ची जिनके आप एक उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बच्ची कहती है उनके पिता नहीं है और वो कहती है कि हमें जो वो ग्रुप जो बनाया गया स्टडी का, पैसा नहीं जमा करने की वजह से हमें उस ग्रुप से निकाल दिया गया। आप समझ सकते हैं कि विद्यालय प्रशासन किस तरीके से असंवेदनशील हो चुका है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विद्यालय प्रशासन जो है किस तरीके से लोगों का शोषण कर, बच्चों का शोषण कर रहा है और बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि विद्यालय प्रशासन एक्सपोज हो गया। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अभी स्कूल को रन करने के लिए हमें अभी फ़ी का ज़रूरत है, टीचर्स को देना एंड ऑल दैट, तो आप लोगों को फ़ी पे करना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो क्लास से निकाल देते हैं, व्हाट्सएप क्लास से, ग्रुप से निकाल देते हैं हम लोग ग्रुप से निकाल दिया जाता है। हाँ, जब फीस नहीं सबमिट है उसको ग्रुप से ही निकाल, वो क्लास नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन। फीस सबमिट नहीं है तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th 10th इधर 9th। क्या करते हैं? हाँ, मेरे पापा नहीं है। पापा नहीं। रजिस्ट्रेशन होने उसमें भी बोल रहे थे कि फ़ी नहीं जमा होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तुम लोग का। और हम लोग बोले कि हमको वो फैसिलिटी तो हम लोग फॉर श्योर पे करें। सारा फी मांगते हैं, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, मतलब ये सब का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बस फिर भी लिया जा रहा है। ट्यूशन फ़ी का सिर्फ ज़रूरत है और इतना लिया जा रहा है। और डिसकंटिन्यू स्कूल छोड़ दे अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो। हाँ, हम लोग 10th में हैं तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड स्टिल दे से इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम लीजिए। क्या बोल रही थी बाबू की धमकी दिया जाता है? हम लोग को मतलब बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा एंड ऑल, अगर आप फ़ी पे नहीं करते या फिर ग्रुप से निकाल दिया जाता है, तो इससे हम लोग को पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है ना ऑनलाइन क्लास। क्या बाबू आपको ग्रुप से? हम भी निकाल दिया, क्लास टीचर का फ़ोन आते रहता है कि फ़ी पे करना। फ़ी पे करो वरना प्रॉब्लम होगा। और पेरेंट्स को क्या आता है? फ़ोन आता है, क्लास टीचर का फ़ोन आता है फ़ी सबमिट करने के लिए। बहुत आया है बहुत सारी लड़की वो बोली कि टाइम चाहिए था, हैवी अमाउंट हम लोग कैसे पे करें। तो प्रिंसिपल ऑफिस में गई तो बोला गया कि टाइम दिया गया, इतने में आप लोग को जमा करना है। सर्टेन टाइम दिया गया, अगर नहीं जमा करती है तो रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। और टाइम में भी मात्र 2 दिन का टाइम दिया गया। तो आपने देखा उस स्कूल की जो बच्चियां हैं वो खुद कह रही हैं कि जब हम फी नहीं दे पाने में सक्षम हैं तो हमें ग्रुप से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन मैडम क्या कह रही थी? मैडम कह रही थी कि ये ऐसा विद्यालय है जहां पर कई बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसी विद्यालय की जो बच्चियां हैं वो स्पष्ट तौर पर उन्हें स्पष्ट तौर पे कैमरे के सामने कहा कि फ़ी नहीं जमा करवाने पर हमें जो है ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है, हमें पढ़ाई करने नहीं दी जाती है। तो ये है विद्यालय प्रशासन का चेहरा। अब आप फैसला करिए। इस दौरान जब स्कूल बंद है, प्लेग्राउंड्स बंद, हद है कि प्लेग्राउंड में स्पोर्ट्स के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तमाम तरीके के गार्जियंस भी कह रहे हैं ट्यूशन फी आप ले सकते हैं, बाकी जो एनुअल चार्जेस हैं वो लेना किस हद तक सही है आप इस पे खुद फैसला कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए, देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को देखने के लिए, राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।